एक बार एक गांव में एक सेठ जी ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। मंदिर जब बनकर तैयार हुआ तो बहुत सारे लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने लगे। मंदिर की भव्यता को देखकर लोग मंदिर का गुणगान करते नहीं थकते थे। समय के साथ मंदिर की ख्याति जाने माने मंदिरों में होने लगी और दूर दूर से लोग दर्शन लाभ को मंदिर में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती देख सेठ जी ने मंदिर में ही श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध कर दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होने लगी जो मंदिर में इन सभी व्यवस्थाओं को देख रेख कर सके और मंदिर की व्यवस्था बनाए रखे। अगले ही दिन सेठ ने मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक के लिए नोटिस लगवा दिया। नोटिस को देखकर कई लोग सेठ जी के पास आने लगे। लोगों को पता था यदि मंदिर में व्यवस्थापक का काम मिल जाएगा तो वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन सेठ जी सभी से मिलने के बाद उन्हें लौटा देते और सभी से यही कहते कि मुझे इस काम के लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए जो मंदिर की सही से देख रेख कर सके। बहुत से लोग रिजेक्ट होने के कारण सेठ जी को मन ही मन गाली देते। कुछ लोग उन्हें मूर्ख और पागल भी कह देते थे, लेकिन वह किसी की बात पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन मंदिर के व्यवस्थापक के लिए एक योग्य व्यक्ति खोज में लगे रहे। सेठ जी रोज सुबह अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को देखा करते। एक दिन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन को आया। सेठ जी अपने घर की छत पर बैठे उसे देख रहे थे। वह फटा हुआ और मैले कपड़े पहने हुए था, देखने में बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था। वह जब भगवान के दर्शन करके जाने लगा तो सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे। सेठ जी की बात सुनकर वह काफी आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, सेठ जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इतने बड़े मंदिर का प्रबंध मैं कैसे संभाल सकता हूँ। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं चाहिए, मैं तो किसी योग्य व्यक्ति को इस मंदिर के प्रबंध का काम सौंपना चाहता हूँ। इस पर वह व्यक्ति आश्चर्य से पूछता है कि सेठ जी इतने सारे श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही योग्य व्यक्ति क्यों माना। सेठ जी बोले, मैं जानता हूँ कि आप ही सबसे योग्य व्यक्ति हैं। मंदिर के रास्ते में कई दिन पहले मैंने एक ईंट का टुकड़ा गढ़ा था जिसका एक कोना ऊपर निकल आया था। मैं कई दिनों से देख रहा था कि इस टुकड़े से कई लोगों को ठोकर लगती थी। कई लोग उस ईंट के टुकड़े से ठोकर खाकर गिर भी जाते थे, लेकिन किसी ने भी इस ईंट के टुकड़े को वहां से हटाने के बारे में नहीं सोचा। आपको इस टुकड़े से ठोकर नहीं भी लगी, लेकिन फिर भी आपने उसे देखकर वहां से हटाने की सोची। मैं देख रहा था कि आप मजदूर से फावड़ा लेकर आए और उस ईंट के टुकड़े को खोदकर वहां की भूमि समतल कर दी। सेठ जी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया। दूसरे के बारे में सोचना और रास्ता में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैंने तो बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने कर्तव्य को जानना और उनका पालन करने वाले लोग ही योग्य होते हैं। इतना कहकर सेठ जी ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेवारी उस व्यक्ति को सौंप दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।